हेलो एवरीवन। तो आज फिर कंटिन्यू करते हैं हम अपना 10th क्लास का साइंस। और तो हमने सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर, हीट एंड टेम्परेचर। जो हीट और टेम्परेचर जैसे वर्ड्स है ना, या फिर हम बोल सकते हैं हॉट या कोल्ड, ठंडा या गर्म, ये हमारे क्या है डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है। ऐसे वर्ड्स जो हॉट एंड कोल्ड, ये वर्ड्स हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं, बहुत यूजफुल हैं। और ये जो ठंडा और गर्म है ये भी हमारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ इसके एग्जाम्पल्स वगैरह देखते हैं। टेम्परेचर, सबसे पहले से जो हीट या ठंडी जो रहती है, जो टेम्परेचर आसपास का रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। किस लिए? कि हम लोग अपना डेली काम को आसानी से कर सकें, डेली वर्क को आसानी से करने के लिए। ठीक। क्योंकि अगर ज्यादा ठंडी होगा तो भाई इंसान फिर काम नहीं करेगा, दिन भर कंबल में घुसा रहेगा। ज्यादा गर्मी होगी तो भी क्या है, काम करने में भी दिक्कत आएंगी, बहुत पसीने आएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं भी किसी भी जगह का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, ऐसा रहे कि इंसान आसानी से उस जगह में काम कर सके। तो हमारे डेली लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, डेली लाइफ में जो चीजें, जो काम है हमारे पास, उसको करने के लिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो है कि टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब उसके बाद में और कुछ चीजें देखते हैं हम लोग कि जैसे किसी को फूड स्टोर करना है, हमने आज कुछ खाना पकाया है, अब वो बच गया। अब मुझे क्या करना है भाई, इस फूड को स्टोर करना है, तो मैं कहाँ रखूंगी इसे? फ्रिज में। फ्रिज में रखूंगी। क्यों रखूंगी? क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर वहां का होता है लो, इसलिए मैं उसे फ्रिज में रखूंगी। अब मैंने कोई खाना बनाया है, ठीक, अब खाना बना रही हूँ, अब बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? गरम टेम्परेचर चाहिए, मुझे मतलब टेम्परेचर चाहिए, आग चाहिए, जिससे क्या होगा, उसमें हीट प्रोड्यूस होगा और जिससे मेरा खाना बनेगा। तो मुझे सेकंड चीज क्या चाहिए रहती है, खाना पकाने के लिए मुझे चाहिए रहता है कि टेम्परेचर ज्यादा हो। तो हमने देख लिया कि टेम्परेचर जो होता है, हीट किस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या हॉटनेस या कोल्डनेस बोल सकते हैं, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। खाना को, सेम फूड है, बट टू स्टोर दैट फूड वी नीड लो टेम्परेचर, और उसे कुक करने के लिए एट द सेम टाइम वी रिक्वायर हाई टेम्परेचर। और भी हम चीजें देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे डेली लाइफ में ये जो गर्म और ठंडा वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे बहुत लोग यहाँ चाय पीते हैं, चाय के बहुत शौकीन लोग हैं, गर्मी में भी चाय चाहिए, गरम चाय चाहिए, है ना? मतलब आपको चाय चाहिए तो गरम ही चाहिए, कि गर्मी में पियो कि आप ठंडी में पियो। तो टी क्या चाहिए लोगों को? हॉट चाहिए। वहीं आप जूस पी रहे हो तो आपको कैसा चाहिए जूस? वो चाहिए कोल्ड। ठीक। यहाँ पे भी कोल्ड और हॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय जो चाहिए गरम चाहिए, जूस जो चाहिए वो ठंडा चाहिए। ठीक। और हॉट और कोल्ड वाली चीजें हमें कहाँ पे दिखती हैं? समर्स, मतलब क्या बोल सकते हैं, सीजन में भी दिखता है हमें। जैसे समर सीजन, समर सीजन में क्या रहता है भाई? गरम रहता है। तो हम क्या चला लेते हैं? फैन चला लेते हैं, हाई स्पीड में फैन चला के बैठे रहेंगे। विंटर में, विंटर में क्या हो जाता है भाई, ठंडी हो जाती है, पंखा बंद करो। अब इसके बाद लोग क्या करेंगे? रजाइयों में, ब्लैंकेट में, चादर में घुसे रहेंगे। ठीक है। तो आप इतनी सारी जगह देख सकते हैं ये किस तरह से जो हॉटनेस है या कोल्डनेस है, या फिर बोल सकते हैं ठंडी गर्म या टेम्परेचर जो है, वो कितना हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, हमारी डेली लाइफ में कितना यूजफुल होता है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं। ठीक है। कि जो हॉट और जो कोल्ड है, ये क्या है?
वन सेकेंड। तो अब हम देखते हैं, ये जो वर्ड मैंने बोला था, हॉट एंड कोल्ड, ये क्या है? ये वर्ड्स हैं जिससे हम बताते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर बताने का हम काम करते हैं हॉट और कोल्ड वर्ड से। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कोई पानी अगर है जो कि क्या है, थोड़ा सा कुनकुना पानी है, ल्यूक वार्म वाटर है, ठीक, ल्यूक वार्म वाटर, कुनकुना पानी है, तो मैं इसको किस तरह से डिस्क्राइब करूंगी कि ये जो पानी है, ये बहुत ज्यादा गर्म पानी से थोड़ा ठंडा है और फ्रिज के पानी से गर्म है। इस तरह से क्या मैं इसका डिस्क्रिप्शन दूंगी। मुझे एग्जैक्ट टेम्परेचर तो नहीं पता है, बट टेम्परेचर को थोड़ा बहुत डिफाइन करने के लिए मैं ये एग्जांपल दूंगी, है ना। ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं, या तो फिर ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं, अगर मुझे ये पानी का ल्यूक वार्म है तो मुझे पीना है ये पानी अब तो मुझे कैसा पानी चाहिए, एकदम जलता पानी तो नहीं पी सकती। तो मुझसे पूछेगा भाई कितना क्या है टेम्परेचर, इसका बताओ कितना टेम्परेचर है, कितना गर्म है करके मुझसे कोई पूछेगा, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी कि बहुत ज्यादा गर्म नहीं है और ये जो पानी है ये नॉर्मल पानी से थोड़ा सा बस गर्म है। तो इसके हिसाब से मैं समझ पाऊंगी हाँ ये पानी मैं पी सकती हूँ करके, है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो हॉट और कोल्ड क्या होता है, हॉट और कोल्ड जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं, टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए। देख इसी तरह से क्या है, और भी चीजें होती हैं। जैसे हमने यहाँ पे कौन सा क्या चीज यूज किया है, हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले देख सकते हैं हॉटनेस एंड कोल्डनेस। और एक एग्जाम्पल मैं कुछ देती हूँ आपको, चलो। जब मेरे पास कोई बॉटल है, नहीं बॉटल नहीं है, हाँ ठीक है बॉटल है मेरे पास, एक स्टील का बॉटल मैंने रखा हुआ है, उसमें मैंने क्या रखा हुआ है, गर्म पानी रखा हुआ है। अब स्टील के बॉटल में गर्म पानी है, तो जब मैं बॉटल को टच करूंगी तो मुझे क्या पता चल जाएगा ना, मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये जो बॉटल है इसमें जो पानी है ये क्या है, गर्म है। वो मुझे यहाँ से पता चल गया। इसी तरह से और भी चीजें होती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये चीज जो है वो गर्म है कि ठंडी है। जैसे और मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं निकाली हूँ आइस, फ्रिज से मैं तुरंत आइस निकालती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि ठंडा है, देखने से पता चल जाएगा। कैसे, एकदम तुरंत फ्रिज से निकला आइस छोड़ो, मैं निकालती हूँ आइसक्रीम वगैरह कुछ निकाल रही हूँ, या फिर मैं कोई भी चीज जो रखी हुई थी बहुत देर तक, फिर मैं उसे बाहर निकाल रही हूँ, तो मैं देखूंगी कि उसमें क्या है, कुछ भाप जैसे आने लगता है। भाप जैसे आता है उसमें से कुछ धुआं जैसे निकलता है, धुआं बोल सकते हैं जिसमें से धुआं निकलता है, तो मैं समझ जाते हैं कि हाँ ये ठंडा है थोड़ा सा करके। उसके बाद और चीजें और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैं खाना पका रही हूँ अब, या फिर मैं क्या कर रही हूँ कुक फूड, या फिर मैं क्या कर रही हूँ पानी गर्म की हूँ, बॉयल वाटर, ठीक। मैं ये दो काम कर रही हूँ। जो मैं गरम गरम पानी कहीं पे रखूंगी, ग्लास में लाके मैं कहीं पे रख रही हूँ गरम गरम पानी, तो मुझे दिखाई देगा कि इस पानी में से तो धुआं निकल रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा भाई पानी तो बहुत गर्म है, इसे तो छू नहीं सकते ना पी सकते हैं, ठीक। इसी तरह से क्या है, कुछ गर्म चीजों या ठंडी चीजों को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखने से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेंस करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किया जा सकता है इस तरह से कि यहाँ पे जो चीज है वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है करके, जरूर किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे क्या है, आप टच करके सेंस करके या उसे देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल मैं देती हूँ इसका, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो यूज होता है वहां पे, या जो साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, आप उस जगह को, उस वहां का जो टेम्परेचर रहता है वो इतना ज्यादा रहता है कि आप वहां तक पहले तो देख नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, बहुत ज्यादा हीट लगेगा। फिर उसके बाद को देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, छू सेंस करके आप बता नहीं सकते भाई ये कितना गर्म है करके, इंसान जल जाएगा। तो हमें क्या है, इसके लिए क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी ना, कुछ टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। क्या चीज के लिए जरूरत पड़ेगी, मेजर करने के लिए, राइट। मेजर करने के लिए हमें क्या है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, डेली बेसिस में कोई इंस्ट्रूमेंट ला जिसके मदद से हम लोग यहाँ ये जो चीजें हैं इसको क्या कर सके हम लोग,
आइडेंटिफाई कर सकें यहाँ का टेम्परेचर। बाकी जगह का तो चलो ये जो डेली लाइफ वाली चीजें हैं ये तो हमें सेंस करके देख के इस तरह से बता दिया भाई कितना गर्म है कि ठंडा है करके। यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ के लिए हमको एक चाहिए एक इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए, राइट। तो मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ आपको सबसे पहले। तो मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसका नाम क्या था, थर्मोमीटर, जिसमें क्या है स्केल में दिखाता है भाई कितना टेम्परेचर है इस ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को ही टेम्परेचर बोलते हैं। सबसे पहले तो चलो इसका मैं डायग्राम देख लेती हूँ कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रही हूँ करके। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्केल है। इसी सेम स्केल में आपको दिखाई देगा कि हॉट जो है वो ऊपर की तरफ है, कोल्ड जो है वो नीचे की तरफ है, बीच में क्या है, ल्यूक वार्म है ना। मतलब क्या हो गया, ये जो हॉटनेस है कोल्डनेस है ये जो है ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही स्केल में क्या है मेजर बता रही हैं, डिग्रियां बता रही हैं। तो हॉट एंड कोल्ड आर नॉट टू डिफरेंट कैटेगरीज, ये दो डिफरेंट कैटेगरीज नहीं है, ये बेसिकली वैल्यूज हैं, वैल्यूज इन द सेम स्केल, ठीक, ऑन द सेम स्केल। दीज आर वैल्यूज, ये क्या होती हैं, वैल्यूज हैं। दीज आर वैल्यूज ऑन द सेम मेजरमेंट स्केल, वन इज स्मॉल एंड अनदर इज बिग। ठीक है ना, आपको समझ आ गया कि ये क्या है, अलग अलग कैटेगरीज नहीं होती कि गर्म है ठंडा की अलग अलग चीजें, ये नहीं है। ये क्या होता है, मेजरमेंट होता है, एक स्केल होता है, एक स्केल है हमारे पास, उसमें हम मेजर कर रहे हैं। एक ही स्केल का वैल्यूज है डिफरेंट डिफरेंट, एक ज्यादा है एक कम है, इसलिए ये क्या है, डिग्री है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस। इसे ही क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक। और ये टेम्परेचर क्या है, कम ज्यादा होते रहता है। बॉडी का भी टेम्परेचर भाई कम ज्यादा थोड़ा बहुत होते रहता है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि किस तरह से आप क्या बना सकते हैं, थर्मामीटर बना सकते हैं। थर्मामीटर बनाने का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट को हम लोग देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को बेसिकली हमें टेम्परेचर फाइंड करना है ना, तो इसके लिए हमने एक ऐसा ना कोई सब्सटेंस चाहिए रहता है जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना शेप साइज या कुछ प्रॉपर्टीज में उसमें चेंजेस आ जाए। जैसे हम मरकरी रहता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या रहता है, मरकरी पारा चढ़ने लगता है, ठीक है, एक्सपेंड होने लगता है पारा। तभी बोलते हैं ना कोई बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो इसका आज पारा चढ़ा हुआ है, पारा चढ़ा हुआ है, तो मतलब यही रहता है कि पारा का एग्जाम्पल देते हैं। पारा मतलब होता है मरकरी। मरकरी जो है वो ऐसा मेटल है जिसमें हीट टेम्परेचर बढ़ने से वो एक्सपेंड करता है। तो ज्यादा जैसे ज्यादा एक्सपेंड किया तो क्या ज्यादा वैल्यू दिखाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक। कम वैल्यू में ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया मतलब टेम्परेचर कम है, ठीक है, मीडियम है। तो हमें क्या है, थर्मामीटर बनाने के लिए कुछ ऐसी ही चीजों की जरूरत पड़ती है कि वो क्या है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करे, अपना स्टेट प्रॉपर्टी में चेंजेस लाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या है, एक बढ़िया सा बनाया गया है एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या क्या चीजें ली गई हैं, तो ये कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। स्मॉल इंजेक्शन बॉटल, एक इंजेक्शन वाली बॉटल लेना है आपको, ठीक, छोटी सी ऐसे इंजेक्शन वाली बॉटल आती है ना, कांच की जो बॉटल आती है, ठीक, वो लेना है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ एम्प्टी रिफिल, एक रिफिल लेना है आपको। उसके बाद में सीजर लेना है, इंक लेना है, टैप वाटर लेना है और कैंडल लेना है। कुछ इस तरह से आपको क्या लेना है, चीजें लेनी है। फिर आपको क्या करना है कि ये जो आपको यहाँ पे बॉटल दिख रहा है, छोटा सा जो इंजेक्शन वाली बॉटल दिख रही है, इस बॉटल में आपको क्या करना है, एक होल बनाना है और उस होल में इस रिफिल को पुट कर देना, ठीक। रिफिल में क्या है, इंक भी है, इसे आपको पुट कर देना है। अब उसके बाद में इसको पूरा अच्छे तरह से यहाँ से सील कर देना है, ऊपर से भाई सील हो जाना चाहिए, कहीं से उसमें एयर नहीं जाना चाहिए। और उस बॉटल में क्या चीज है, पानी भरा हुआ है, ठीक। तो क्या क्या चीजें आपको डालनी है इसमें, आपको जैसे यहाँ पे चीजें और दी हुई ना, टैप वाटर कैंडल भी दिया हुआ है, तो
टैप वाटर किस लिए चाहिए कि बॉटल में आपके क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, बॉटल में होना चाहिए वाटर। इंक, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा रिफिल, इसमें है इंक। और अब कैंडल का यूज क्या है, ये ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पे जो हमने होल करके इस सीजर किस क्या बोलते हैं रिफिल को डाला है, ये रिफिल क्या है अब यहाँ पर सील होना चाहिए। कैंडल की मदद से हम इसको पूरा क्या कर लेंगे, सील कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग है ना अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे। रब करने के बाद हम क्या करेंगे, उस बॉटल में लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, ये जो इंक है वो धीरे 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 ऊपर चढ़ते जा रही है। ठीक, ऐसा होगा। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। इसका कारण क्या होगा कि जब हम अपने हाथों को रब कर रहे हैं तो हमारे हाथ क्या हो रहे हैं, गर्म हो जा रहे हैं। अब गर्म होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो बॉटल से आप उसको टच करेंगे तो उस बॉटल का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ने के कारण से क्या है, जो एयर है वहां की वो एक्सपेंड करना चाहेगी। एक्सपेंड करेंगे, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो एयर एक्सपेंड करती है, दूर दूर चले जाती है पार्टिकल्स एक दूसरे से। तो क्या है, एयर एक्सपेंड करना चाहिए। अब एयर एक्सपेंड करना चाह रही है तो वो क्या कर रही है, नीचे में जो पानी है उस पर प्रेशर लगा रही है। अब प्रेशर के कारण से क्या हो रहा है, वो पानी ऊपर जा रहा है, उससे ऊपर इंक जा रहा है। ठीक है, आपको इंक ऊपर चढ़ते दिखेगा। फिर इस तरह से आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर क्या है, वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और ये जो डिवाइस होते हैं ना, इस तरह के डिवाइस, दिस टाइप ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, इसको थर्मोस्केल बोलते हैं। इसको थर्मामीटर नहीं बोलते हैं, इसे थर्मोस्केल बोलते हैं। अब इसे थर्मोस्केल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, मेजर करने के लिए नहीं होता 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री। ये सिर्फ कैजुअल बताता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। जब वो मेजरमेंट बताता तब उसे हम थर्मामीटर बोलते हैं। और जहां वो सिर्फ बता रहा है हॉटनेस और कोल्डनेस इतना ही बस बता रहा है, वहां पे वो थर्मोस्केल कहलाता है। ठीक, ठीक, ये एक्सपेरिमेंट हो गया। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट वगैरह ने क्या है, जो थर्मोमीटर जो यूज करते हैं ना डॉक्टर, ये भी इसी प्रिंसिपल पे ही काम करता है। अब हम यहाँ पे चीजें देख लेते हैं, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। अब कुछ टेम्परेचर के स्केल्स देख लेते हैं। अब जैसे हम नॉर्मली अगर बात करेंगे तो नॉर्मली जो सुने हो जितने हम लोग टेम्परेचर के मेजरमेंट स्केल सुने होंगे, जैसे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, ये क्या है पॉपुलरली ये यूज होते हैं। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, ये यहाँ पे तीन आपको दिख रहा है, यहाँ पे तीन तो आपको दिख रहा होगा स्केल्स, दिख रहे हैं। पहला वाला क्या है, केल्विन। यहाँ पे केल्विन दिया हुआ है, यहाँ सबसे नीचे में केल्विन के सबसे नीचे में लिखा है 273 केल्विन, 273 केल्विन। और आप ऊपर देखेंगे क्या दिया हुआ है, 373 केल्विन, दिख रहा है आपको। तो सबसे लोवेस्ट डिग्री जो इसमें दिया हुआ है वो दिया है 273 केल्विन, और सबसे हाईएस्ट डिग्री जो इसमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 373 केल्विन। ठीक, अब इसके बाद सेल्सियस में देखते हैं। सबसे लोवेस्ट डिग्री सेल्सियस में क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री। सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है भाई, 100 डिग्री। 100 डिग्री जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है, ये याद रखना है। ये लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट जो आपको मैं बता रही हूँ ना, ये क्या है, ये इस कैल्विन का, जो कैल्विन वाली जो स्केल है आपकी, इसका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। यहां से नीचे गए तो मतलब चीजें क्या है, अब जमनी चालू, इससे जमनी चालू हो जाएंगी चीजें। और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके बाद क्या है, चीजें क्या होती हैं, अब उबलनी चालू हो जाएंगी। ठीक है, समझ आया आपको कि स्केल में जो 273 केल्विन दिया है और ये 373 केल्विन जो टॉप में दिया हुआ है, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है। सेल्सियस के केस में 0 डिग्री सेल्सियस है फॉर फ्रीजिंग पॉइंट और 100 डिग्री सेल्सियस फॉर बॉइलिंग पॉइंट। वैसे ही हम फ़ारेनहाइट का केस लेते हैं। फ़ारेनहाइट में आप देख सकते हैं कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और ये वाली जो डिग्री फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो हमने स्केल देख लिया। अब ये जो स्केल होता है, इनमें मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताती हूँ कि पहला वाला जो केल्विन स्केल है, इसमें क्या है, इसमें डिविजन्स है, 100 डिविजन्स है, मतलब एक एक डिग्री इस तरह से 100 डिविजन्स है। सेल्सियस में भी सेम 100 डिविजन्स है, 0 से लेके 100 तक का। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे अगर फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ पे क्या है, 180 लाइन्स है बीच में, जो अगर लाइन्स गिनेंगे। अब तो अभी माइनस करके देख लीजिए, मतलब 273 से जा रहे हैं 373 तक, मतलब 373 और 273,
मैं इसको माइनस करूंगी तो क्या आएगा, 001। 100 लाइन्स हैं भाई इसमें। सेम मैं 100 और 0 को माइनस करूंगी तो क्या आएगा, 100 से 0 को माइनस करने से आना है 100। 100 लाइन्स हैं इसमें भी। लेकिन यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में, इसके बीच में कितनी लाइन्स हैं, तो इसके बीच में 212 और ये 32। ठीक, ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 11। 11 में से हम लोग 3 माइनस करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 8 बचेगा, और ये 1। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से लेके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कितनी डिविजन्स हैं, देयर आर 180 डिविजन्स इन व्हाट, फ़ारेनहाइट। इन विच स्केल, इन फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, अब हम इसका क्या देख लेते हैं, कन्वर्जन देख लेते हैं। किस तरह से हम लोग उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन ये जो दिया हुआ है आपके सामने में, आप इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के केस में। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप क्या कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को, जो आपको कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक, पेपर में कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हमेशा आते ही हैं। आपको कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं है इस फॉर्मूला में। और ठीक, तो हम स्लाइड को देख लेते हैं। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है, बुक में भी आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले कन्वर्जन का, डिग्री कन्वर्जन। राइट, तो डिग्री कन्वर्जन का फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, हम जैसे हमें सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे टेम्परेचर का स्केल लिखना है। टेम्परेचर स्केल से हम लोग क्या माइनस करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये किसके लिए है, दिस इज फॉर फर्स्ट स्केल या फर्स्ट टेम्परेचर जो भी दिया हुआ है आपके पास में। ये हमारे गिवन के लिए है। अब उसके बाद जिसमें कन्वर्ट करना है उसके लिए लिखेंगे सेम चीज, हम यहाँ कन्वर्ट करने वाले के लिए लिखेंगे, ये इक्वल टू का साइन है, टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। राइट, ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, इसको याद कर लो। क्वेश्चन आने ही हैं, डिग्री कन्वर्जन के क्वेश्चन हर साल आते हैं, आने ही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये वाला किसके लिए है, पहले टेम्परेचर स्केल के लिए है, जिसमें आपको दिया हुआ है कोई भी वैल्यू दी हुई है, 32, 35, 36, 38, 98 फ़ारेनहाइट, कुछ भी दिया हुआ होगा, केल्विन दिया होगा, कि हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 98 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है हमारे पास में। इसको आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो सेल्सियस वाला हम किस में लिखेंगे, सेल्सियस वाला हम इसमें लिखेंगे, और फ़ारेनहाइट वाला जो गिवन है वो इसमें लिखेंगे। क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ इसके, तो क्लियर हो जाएगा। हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है,
नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? ठीक, 98.6 फ़ारेनहाइट। इसको बोल रहा है भाई, इसको आप कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करो, सॉरी डिग्री, सेल्सियस में कन्वर्ट करो इसको। सेल्सियस में इसको क्या है, कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है हमको फ़ारेनहाइट को। सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। फॉर्मूला में सबसे पहले हमें क्या लिखना था, टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल इसका क्या है, एफ है। एफ से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेल्सियस को सी से करते हैं, के को केल्विन से करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ माइनस, क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या था फ्रीजिंग पॉइंट इसके लिए, फ़ारेनहाइट के लिए। हम्म, याद करो, फ़ारेनहाइट लास्ट वाला था, राइट। कितना था, 32 से लेके 212 तक था। तो 32 इसका क्या हो जा रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। साथ में बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 121 है, माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, ये मैंने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा है मैंने इसमें। टेम्परेचर स्केल लिखा है एफ, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट करना है। बॉइलिंग पॉइंट लिखूंगी मैं, जो कि 121 है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 32। ये मैंने लिख लिया, जो मेरे पास गिवन है उसका। यहाँ पे गिवन है मेरे पास फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर कितना, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मेरे को निकालना है किसमें, सेल्सियस में निकालने के लिए बोल रहा है, तो मैं सी लिखूंगी। ये निकालना है मेरे को सी। इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0, बॉइलिंग पॉइंट 100, माइनस 0। ठीक, ये इस तरह से आ गया आपके सामने में। अब इसको सॉल्व करो आप लोग। एफ माइनस 32, इन दोनों को माइनस करने से क्या आएगा, पहले हमने लिखा हुआ था 180 इज इक्वल्स टू सी बाई 100। कट कर लेते हैं हम, और अब मैं क्या करती हूँ, हंड्रेड को यहाँ ऊपर ले जाती हूँ, अपॉन 180, एफ माइनस 32 इक्वल्स टू सी। ये कट जाएगा। ठीक, 2 के टेबल में 5 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, तो 5/9 एफ माइनस 32 इज इक्वल्स टू सी। अब हमारे पास में ये जो यहाँ पे एफ दिया हुआ है, ये क्या है, गिवन है। क्या, कितना गिवन है, 98.6 फ़ारेनहाइट, ये गिवन है। हमको निकालना ये सी है। तो 5/9 मैं क्या करूंगी, 98.6 माइनस 32 करूंगी। तो हमारा क्या है, सेल्सियस में वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व करिए। 98.6 और ये 32, 666, 5/, नेक्स्ट पेज लेके चलते हैं, 5/9 इंटू 66.6 इक्वल्स टू सी। 5/9 इंटू 666 अपॉन 10 का लेती हूँ। ये आपको आता होगा कन्वर्जन। ये पॉइंट के लिए हम किस तरह से करते हैं, ये 66.6 दिया हुआ है, मुझे यहाँ से क्या करना है, 1 पॉइंट हटाना है। ठीक, एक ही पॉइंट के बाद में लगा हुआ है ना, मतलब एक ही जो हमारे पास डिजिट है उसके बाद में पॉइंट लगा हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 से हम लोग 10 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और नीचे 10 का डिवाइड कर देंगे इसी टर्म से। तो ये क्या हो जाएगा, 666 अपॉन 10 हो जाएगा। मैंने बस यही चीज़ को यहाँ पे लिखा है। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। अगर मैं इसको 3 के टेबल से काटती हूँ तो 3 टाइम्स जाएगा, ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। ये 1 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा 2 के टेबल में। फिर इसको 2 1 टाइम्स काटती हूँ और इसको क्या करती हूँ, 1 1 1 हो जाएगा ये। तो इसका आंसर क्या आएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। 1 को आप डिवाइड कर देख लो भाई, 3 से कितना टाइम्स जाएगा, 1 1 1। 3 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स देते हैं इसको हम।
कितना बचेगा? 7, सॉरी, कितना बचेगा ये? 21। राइट, ये बच गया यहाँ रिमेनिंग 2 और ऊपर से आया 1 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 21। 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम्स, तो यहाँ पे मैंने 7 लिखा। अब ये मेरा आ गया कन्वर्जन, मैंने जो किया सेल्सियस में, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक टेम्परेचर दिया हुआ है कि वो है 0 डिग्री केल्विन। अब आपको बोल रहा है कि भाई इसको बदलो, ठीक है ना। सेल्सियस में 0 डिग्री केल्विन को हमको बदलने के लिए बोला जा रहा है। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, सेम जो हमारा जनरल फॉर्मूला था ना, उस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले तो अब क्या लिखते हैं, सबसे पहले केल्विन के लिए लिखेंगे हम लोग, क्योंकि वो हमको गिवन है। तो केल्विन का टेम्परेचर स्केल होगा के। इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या था? 273 डिग्री था। इसका बॉइलिंग पॉइंट 373 माइनस 273 है। ठीक, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद हमको किस में बदलना है? सेल्सियस में बदलना है। तो मैं यहाँ सी लिखूंगी क्योंकि मुझे यही फाइंड आउट करना है। माइनस करूंगी फ्रीजिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्व कर लेते हैं इसको। के माइनस 273 अपॉन 100 हो जाएगा। दोनों को माइनस करने से क्या 100 आना है, सी अपॉन 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 100 और ये 100 क्या है, डिवाइड हो जाएंगे। मतलब मैं 100 अगर ऊपर ले जाती हूँ और के माइनस 273 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू सी का ये वैल्यू आना है। यहाँ पे हमको केल्विन की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। सबसे पहले तो ये और ये कट हो जाएंगे, फिर 0 माइनस 273 इज इक्वल्स टू सी। मतलब सेल्सियस में 0 डिग्री केल्विन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, सेल्सियस में 0 डिग्री केल्विन की वैल्यू होती है 273 डिग्री सेल्सियस होता है 0 केल्विन की वैल्यू। ठीक है ना, -273 डिग्री सेल्सियस। अब यही जो होता है, ये आपको जो दिख रहा है -273 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, ये जो है ये है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब ये वर्ड कुछ नया लग रहा है भाई कि एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है। तो एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर का मतलब होता है कि ये ऐसी वैल्यू है कि इससे कम वैल्यू, इससे नीची वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। ये सबसे लीस्ट, सबसे कम या सबसे नीचे वाली वैल्यू है ये, इसलिए इसे एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर बोलते हैं। समझ रहे हैं, एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि इससे कोई छोटी वैल्यू टेम्परेचर में नहीं होती है, इससे कोई कम वैल्यू टेम्परेचर में नहीं होती है। ये सबसे कम वैल्यू है टेम्परेचर स्केल में। ठीक, इसलिए इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ आया होगा। अब इसके आगे हम हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर को कल कंटिन्यू करते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमें भी पता चले कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से हम कंटेंट अपना आगे क्रिएट करें। थैंक यू।